सबसे पहले आप निसर्ग अधिकारी के खुलासे को जान लीजिए। 19 साल का एक साइबर एक्सपर्ट है निसर्ग अधिकारी। उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ स्क्रीनशॉट और तकनीकी दस्तावेज साझा किए। सोशल मीडिया पर उसे शेयर किया और दावा किया कि परीक्षा जो है, परीक्षा का ये पूरा सिस्टम कितनी लीकेजेस वाला है, ये फुल प्रूफ नहीं है। अब सबसे पहले इस फ्रेम को इस तरह यहीं पर रोक दीजिए। अब ये जो स्क्रीनशॉट है, इसके अंदर क्या क्या तकनीकी खामी है, एक एक चीज आपको थोड़ा समझाना पड़ेगा। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये स्क्रीनशॉट आया कहां से। ये जो निसर्ग अधिकारी है उन्होंने ही इसे पोस्ट किया। उन्होंने दावा किया कि परीक्षा रिकॉर्ड से जुड़े हुए Amazon वेब सर्विसेज यानी कि AWS क्लाउड स्टोरेज बकेट को ठीक से कॉन्फ़िगर ही नहीं किया गया। अब आप ये पूछेंगे कि क्लाउड स्टोरेज क्या है? तो क्लाउड स्टोरेज दरअसल वो जगह होती है जहां पे कोई भी कंपनी अपनी डेटा को सुरक्षित रखती है। आप भी अपना फोन इस्तेमाल करते हैं, जब आपका डेटा स्टोरेज फुल होने लगता है तो आप अपने फोन की भी तमाम फोटोग्राफ्स को डेटा स्टोरेज में कहीं सेव करते हैं। वो एक क्लाउड स्टोरेज होती है। अब उसका एक्सेस केवल आपके पास है, किसी और के पास नहीं है। तो एक छात्र मानकर चल रहा है कि जहां पर उसकी ऑन स्क्रीन मार्किंग के लिए जो स्कैन की गई आंसर शीट्स है वो इस क्लाउड स्टोरेज में कहीं पर सेव हो गई, जिसकी पहुंच केवल CBSE वालों के पास है। लेकिन निसर्ग अधिकारी ने आधे घंटे के अंदर यह बता दिया कि इस क्लाउड स्टोरेज तक कैसे पहुंचा जा सकता है। यानी कि CBSE का OSM पोर्टल वो सेफ नहीं है, यहां पर डेटा अनसेफ है। मात्र 30 मिनट के अंदर कोई व्यक्ति उस तक पहुंच सकता है। उसने लिखा कि वहां से इंटरनेट पर कोई भी व्यक्ति बिना किसी रोक टोक के किसी भी छात्र की स्कैन की गई उत्तर पुस्तिका, ये सब जो आप पिक्चर्स देख रहे हैं ना, ये सारी स्कैन उत्तर पुस्तिकाएं हैं, उसे आसानी से देख सकता है, डाउनलोड कर सकता है। और उसकी व्यवस्था बहुत ही असुरक्षित है, इनसिक्योर है। कई संस्थान एक ही स्टोरेज बकेट का उपयोग कर रहे हैं। लीक हुई कॉपियों में साल 2026 की परीक्षाओं के हाथ से लिखे हुए उत्तर मूल्यांकन पत्रक और खाली पेज तक दिखाई दे रहे हैं। निसर्ग ने इस मामले में पब्लिक होने के साथ साथ 3 से 4 दिन पहले ही भारत सरकार की साइबर सुरक्षा एजेंसी CERT.in को भी इस बारे में ईमेल कर दिया था। अब इसी तस्वीर का दूसरा पहलू आपको बता देती हूं। दूसरा पहलू क्या है, और तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। लेकिन इसी का दूसरा पहलू क्या है, एक तो जो बात निसर्ग कह रहे हैं कि किसी भी छात्र की आंसर शीट को कोई भी वहां से डाउनलोड कर सकता है। मान लीजिए मीनाक्षी ने पेपर दिया और वो किसी राशिद का पेपर देखना चाहती है, तो वो आसानी से वहां जाके ढूंढ ढांड के राशिद के पेपर तक वो अपनी रीच बना सकती है। ये अधिकार क्या मेरे पास होना चाहिए, या ये अधिकार केवल CBSE के पास होना चाहिए? लेकिन ये इतना इनसिक्योर है कि कोई भी उस तक पहुंच सकता है। हालांकि पहले तो CBSE ये दावा करता रहा कि उसका ऑन मार्क पोर्टल पूरी तरह से सेफ है, लेकिन जब निसर्ग अधिकारी ने उसमें अपलोड किए गए आंसर शीट को सोशल मीडिया पर शेयर किया तो आखिरकार CBSE को मानना पड़ा कि उनसे गलती हुई है। और इसके लिए उन्होंने क्या कहा, हैकर्स को थैंक यू कहा। CBSE ने एक्स पोस्ट पर लिखा कि वी आर grateful to all alert citizens and ethical hackers pointing out such weaknesses and have gotten in touch with some of them directly. सोचिए जरा, ये 17-18 साल के लड़के हैं जो अगर ये हैकिंग नहीं करते, अगर ये पोल नहीं खोलते, अगर रीवैल्यूएशन में इतनी गड़बड़ियां नहीं आती, अगर छात्र नहीं बोलता तो कभी पता ही नहीं चलता और CBSE गोलमाल पर गोलमाल करती रहती। अब आप कह रहे हैं कि थैंक यू हैकर्स। खैर, 19 साल के निसर्ग अधिकारी ने CBSE के सिस्टम की पोल तो खोलकर रख दी। 17 साल के सार्थक सिद्धांत ने CBSE के अंदर सिस्टम में चल रहे डर्टी गेम को सबके सामने रख दिया। सिद्धांत ने बताया कि कैसे टेंडर देने की प्रक्रिया में बदलाव किया गया। कोएम्ट कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए यह बदलाव किया गया। अभी मैं आपको बोल रही थी ना, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल यानी कि RFP। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में सिद्धांत ये आरोप लगा रहे हैं कि इसमें जानबूझ करके बदलाव किया गया। उनका कहना है कि कोएम्ट कंपनी को फायदा देने के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल की शर्तों में रिकॉर्ड ऑफ पुअर परफॉर्मेंस को हटा दिया गया। अब मैं फिर आपको एक उदाहरण देती हूं। मान लीजिए राशिद एक कंपनी चला रहे हैं और उस कंपनी के पास 0.5 है, यानी कि वो 5 शर्तें हैं, 5 शर्तों को वो पूरी तरीके से पूरा करते हैं, तो टेंडर उन्हें जाना चाहिए था। लेकिन RFP में बदलाव कर दिया गया
और ये कहा गया कि पिछले रिकॉर्ड उनके कैसे रहे, पिछला परफॉर्मेंस उनका कैसा रहा, इस आधार पर पॉइंट्स निर्धारित नहीं होंगे। तो अपने आप ही 5 की जगह 3 पॉइंट्स के आकलन के हिसाब से कोएम्प्ट को टेंडर जारी कर दिया गया। अगर ये शर्त रहती तो तेलंगाना में ब्लैकलिस्ट होने के चलते ये कंपनी बिड की शर्त पूरी नहीं कर पाती। सार्थक ने भी यह आरोप लगाया कि CMMI यानी कि कैपेबिलिटी, मैच्योरिटी, मॉडल इंटीग्रेशन लेवल को भी 5 से कम करके 3 कर दिया गया, क्योंकि कोएम्प्ट कंपनी का लेवल 3 है, इसलिए CBSE पर यह आरोप लग रहे हैं। और CBSE पर आरोप लगाने वाले केवल सार्थक नहीं है। पहले के RFP में कंपनी के पास जो डेटा सेंटर, डिजास्टर रिकवरी सेंटर होने की शर्त रोकी गई थी, इससे TCS कंपनी के क्वालिफाई होने की संभावना बढ़ती थी, लेकिन इसे बदलकर इतना फ्लेक्सिबल कर दिया गया कि खुद डेटा सेंटर बनाने वाले या खरीदने के बजाय कंपनी किसी तीसरे पक्ष यानी कि AWS, Azure या गूगल क्लाउड के डेटा सेंटर का उपयोग कर सकती है।